प्रेज द लॉर्ड। आज 23 तारीख शनिवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 39वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा एनोक। पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय 24 वचन। और एनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बाइबल बोलता है एनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया। क्यों लोप हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उठा लिया, इसका अर्थ है एनोक ने मौत को चखा नहीं। बाइबल में केवल 2 व्यक्ति है जिन्होंने मौत को चखा नहीं, एक एनोक, दूसरा एलाइजा। उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय 24 वचन बाइबल में का ये बहुत बड़ा साक्ष्य है। एक मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चला और लोप हो गया। लोप मतलब अदृश्य हो गया, गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि एनोक के बाद में एलाइजा भी परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया। परमेश्वर के द्वारा उठा लिया मतलब वे किसी एक विशेष स्थान में रखे गए हैं। विशेष स्थान में, परमेश्वर के पास नहीं है। क्यों उनको विशेष स्थान में रखा गया? क्योंकि उनका काम अभी पृथ्वी पर बाकी है। अंत के दिनों में परमेश्वर से फिर से 2 दास पृथ्वी पे भेजे जाएंगे। हो सकता है एनोक, एलाइजा या मूसा, इनमें से किसी 2 को पृथ्वी पे भेजा जाएगा। पर ऐसा क्या विशेष गुण एनोक में था कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया? देखो, वो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता था। दूसरा, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अभी कब परमेश्वर ने एनोक को उठाया? आदम का मौत का 57 साल होने के बाद और नोहा के जन्म के 69 साल के पहले परमेश्वर ने एनोक को उठा लिया। पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय 21 से 23 वचन। जब एनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुशेलह को जन्म दिया। और मथुशेलह के जन्म के पश्चात एनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और एनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। जब एनोक 365 वर्ष का हुआ, परमेश्वर ने एनोक को उठा लिया। इसका अर्थ है एनोक में और एक गुण छुपा हुआ है, क्योंकि 365 ये संख्या बाइबल में एक महत्वपूर्ण संख्या है। बाइबल में लिखा है 365 बार मत डर, मत डर। और एनोक कभी डरा नहीं। यह उसका स्वभाव। बाइबल बोलता है विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ साथ चला। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, कभी भी डरा नहीं। पर हम क्या करते हैं? केवल अपना जरूरत के समय में, संकट के समय में परमेश्वर के पास आने का कोशिश करता है। मैं बोला कोशिश करता है, आने का कोशिश करता है। परमेश्वर के साथ साथ चलना दूर का बात है। पर एनोक पृथ्वी पर ही परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वह परमेश्वर का करीबी दोस्त हो गया। जैसा यूहन्ना पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु क्रिस्त के छाती पे सोता था, एकदम करीबी रिश्ता, ऐसा एनोक परमेश्वर का बहुत ही करीबी व्यक्ति। उसने प्रसन्न किया परमेश्वर को। एनोक को परिवार है, बाल बच्चे हैं, फिर भी परमेश्वर के साथ साथ चलना कभी भूला नहीं। किसी दिन भी वो चूका नहीं। विश्वास कभी नीचे या ऊपर होने नहीं दिया। एक स्थिर विश्वास, एक स्थिर विश्वास उसके अंदर। मैं आपको बताता है, जिसके अंदर स्थिर विश्वास है वो कभी भी डरता नहीं, कभी भी डरता नहीं। और यही कारण से आप प्रसन्न कर सकते हैं अपने परमेश्वर को। परमेश्वर और एनोक में इतना दोस्ती हुआ कि एनोक गायब हो गया, परमेश्वर ने उसे अपने पास उठा लिया। एनोक के समय में लोग 900 वर्ष जीवन जीते थे, पर एनोक को 365 वर्ष में ही परमेश्वर ने उठा लिया। उठा लेना यह एक परमेश्वर का योजना है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी
प्रभु यीशु क्रिस्त मध्य आकाश में आने जा रहा है। जब प्रभु यीशु क्रिस्त मध्य आकाश में आएगा, कई विश्वासी उठा लिए जाएंगे। उस समय में भी लोग अचानक गायब हो जाएंगे। कौन उठाए जाएंगे? जिसके अंदर विश्वास पाया जाएगा। मैं फिर बोलता हूं, जिसके अंदर विश्वास पाया जाएगा। अगर कोई पायलट प्लेन चला रहा है और वो विश्वासी है, अब सोचो क्या होगा। अगर वो गायब हो जाएगा, प्लेन के अंदर से क्या होगा? बैठे हुए लोगों का क्या होगा? आज भी कई यूरोप एयरलाइंस है, वे लोग एक प्लेन में 2 ख्रिस्ती को पायलट नहीं रखता है, कभी नहीं रखता है। उनका नियम है कि एक ख्रिस्ती होगा तो दूसरा अन्य जाति का होगा। उनका विश्वास बाइबल में लिखी हुई बातें कभी भी पूरा हो सकता है। यीशु क्रिस्त कभी भी मध्य आकाश में आ सकता है। देखो उनका विश्वास को देखो, वे डरते हैं अपने लोगों के लिए। अगर 2 पायलट क्रिश्चियन होगा, अगर दोनों उठा लिया जाएगा तो उसमें प्लेन में बैठे हुए यात्री का क्या होगा? यही कारण से उन्होंने नियम बनाया कि 2 पायलट विश्वासी नहीं रहेगा, एक विश्वासी रहेगा तो दूसरा अन्य जाति का होगा। अभी वो एयरलाइंस का विश्वास के साथ साथ उनके अंदर एक डर भी दिखाई दे रहा है। डर, उनको डर लग रहा है, अगर दोनों पायलट गायब हो गया तो यात्री का क्या होगा। इसीलिए कुछ एयरलाइंस का नियम है, एक प्लेन में दोनों पायलट क्रिश्चियन नहीं होगा, केवल एक क्रिश्चियन और दूसरा अन्य जाति। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। वह भी उठाने के लिए एनोक को मालूम नहीं था, वह एक दिन उठा लिया जाएगा। पर हर दिन विश्वास के साथ साथ परमेश्वर के साथ चला। एनोक का यह स्वभाव हर विश्वासी में इन दिनों में पाया जाना चाहिए। आपको मालूम है, एक दिन अचानक हम भी उठा लिए जाएंगे, पर हमारी तैयारी बहुत ज़रूरी है। एनोक का जैसा स्वभाव बहुत ज़रूरी है। एनोक अपने लिए एक रोल मॉडल है, वो एक अपने लिए सीखने के लिए उदाहरण है। मेरा माँ 90 वर्ष का है, उसको आज भी मैं बताता है कि अपन मरेगा नहीं, लेकिन यीशु क्रिस्त जब ये मध्य आकाश में आएगा अपने को उठा लेगा। अगर तू एनोक की तरह मौत को चखना नहीं चाहता तो तू एनोक का स्वभाव का बन, एनोक का स्वभाव का बन। ये भाग्य आपको है, क्योंकि यीशु क्रिस्त जल्दी आने वाला है। केवल तैयारी कर, परमेश्वर के साथ साथ चल। परमेश्वर के साथ चलना मतलब जीवन में किसी बात का चिंता नहीं कर, डर नहीं। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करेगा तो ही तू उठा लिया जाएगा। बाइबल में रैप्चर यह शब्द लिखा नहीं है, पर यीशु क्रिस्त मध्य आकाश में आएगा उठाने के लिए। यीशु क्रिस्त मध्य आकाश में आएगा उठाने के लिए। एनोक का स्वभाव इस अंत के दिनों में बहुत ही जरूरी है। इसी कारण से इन अंत के दिनों में एनोक फिर पृथ्वी पर आ रहा है, फिर पृथ्वी पे आ रहा है। देखो एनोक का स्वभाव मैं आपको बाइबल में बताता है। ये स्वभाव का अनुसरण कर, अभ्यास कर, हर दिन अभ्यास कर, तभी तू एनोक की तरह उठा लिया जाएगा। पढ़ते हैं हिब्री का किताब 11 अध्याय 5 और 6 वचन। विश्वासी से एनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।